हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में हमसे पूछा गया है। एवोल्यूशन की हम स्टडी तो करते हैं, एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, आगे पूरे जो चैप्टर्स हैं उस पर एवोल्यूशन के बारे में बात की गई है। बट एवोल्यूशन होता क्या है इसको समझना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट जो यूज़ करेंगे एवोल्यूशन को समझेंगे, बहुत ही ईजी एंड इम्पॉर्टेंट जो है ये कंसेप्ट है। एवोल्यूशन में क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। जब हम इस बारे में सोचते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आए कहाँ से होंगे, अराइज कहाँ से किए हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट अर्थ पर आ गए, इनका क्या प्रोसेस था आने का, या इनके फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस था। तो इससे हमें पता चला कि जो ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, ये धीरे धीरे करके एक प्रोसेस के थ्रू बने हैं, आए हैं, जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। इस एवोल्यूशन के प्रोसेस में हुआ क्या कि सबसे पहले एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो थी वो प्रेजेंट थी अर्थ के ऊपर। इस पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर कुछ म्यूटेशंस हैं, कुछ जीन्स हैं, वो इसमें एक्यूमुलेट करते गए, इसमें आते गए, ऐड होते गए इस स्पीशीज के अंदर। वो इतने एक्यूमुलेट हो गए कि एक ऐसा पॉइंट आया कि अब ये स्पीशीज जो है अपनी स्पीशीज की दूसरी पॉपुलेशन की तरह दिखने ही नहीं लगी। इस स्पीशीज ने अपना पूरा रूप रंग बदल लिया, इसके अंदर कुछ नई एबिलिटीज आ गई और इसने एक नई स्पीशीज बनाई, एक न्यू स्पीशीज का क्रिएशन किया। यहाँ पे बनी नई स्पीशीज। एंड यही जो पूरा प्रोसेस है जिसमें कि पिछली स्पीशीज के अंदर जब जीन्स एक्यूमुलेट होते हैं, म्यूटेशंस होती है, जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज बनती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते हैं, इसी प्रोसेस को हमने एवोल्यूशन का नाम दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने अपनी एक थ्योरी रखी फॉर नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने कहा कि नेचर के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आया ना, वो एक प्रोसेस की वजह से आया जिसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि केवल वही ऑर्गेनिज्म नेचर के अंदर सरवाइव कर सकते हैं जो कि अपने आप को अडेप्ट करते रहेंगे, इवॉल्व करते रहेंगे अलॉन्ग विद द नेचर। आपको पता है हमारे नेचर के अंदर जो कंडीशंस है वो लगातार चेंज होती जा रही है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे करके गर्मी बढ़ती जा रही है। अगर एक ऐसा टाइम आया कि अर्थ पे इतनी गर्मी हो गई कि हम ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या कर लेंगे, नेचर हमें क्या कर देगा, जो सर्वाइव नहीं कर पाता वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, नेचर उसको एलिमिनेट कर देता है। और केवल वही ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो रहेंगे अर्थ के ऊपर जो कि उस एक्सट्रीम कंडीशन को सह पाएंगे। तो यही पूरा एवोल्यूशन का कंसेप्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।